वर्ल्ड मैच हो रहा हो क्रिकेट का, फाइनल मैच हो, और उसमें दो एकदम समर्थ टीम जब आपस में टकराती है तो साहब लोगों की उत्सुकता देखो तब। और हमेशा एक दूसरे के सामने टकराने के लिए प्रसिद्ध ऐसी दो टीम हो। भले इंडिया जिस किसी के साथ खेले, लेकिन हमारे पड़ोसी वाली टीम के साथ जब खेलता है तो लोगों में उत्सुकता, एक्साइटमेंट कुछ गजब का ही होता है। और उसके चलते दोनों टीम के खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर भी जोरदार होता है ना। तो उस टीम का उस मैच का कुछ आनंद ही और है। सारा काम छोड़ करके उस वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए लोग बैठ जाते हैं। स्टेडियम खचाखच भरा रहता है, लोग टीवी के स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। लेकिन एक टीम तो बहुत मजबूत और एक टीम तो अभी नए खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहां फिर उतना मजा नहीं आएगा। बोले ठीक है यार, इसमें तो पक्का ही है कौन जीतने वाला है, पक्का। इसलिए कुरुक्षेत्र में भी कौरव और पांडव दोनों की सेना के बलाबल की चर्चा वहां प्रथम अध्याय में ही है, भगवत गीता के प्रथम अध्याय। इस पक्ष में कौन कौन योद्धा है, इस पक्ष में कौन कौन योद्धा है। सॉकर का मैच हो, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो, और फिर दोनों टीम वो जो खिलाड़ी सब एंट्री करे मैदान में, और एक एक कमेंटेटर एक एक खिलाड़ी का नाम लेकर के उसकी विशेषता के बारे में बोलता चला जाए, और पूरा स्टेडियम जो शोरगुल से साहब वो करंट ही कुछ और होता है। वो लाइव की बात ही अलग होती है। क्रिकेट का मैच हम टीवी पे देख ले वो बात अलग, उसका भी एक वो है, लेकिन आप उस वक्त स्टेडियम में यदि होते हैं तो साहब वो करंट ही अलग होता है। तो उसी प्रकार संजय जैसे कमेंटेटर है, और जिस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र वहां पहुंच नहीं पाए और धृतराष्ट्र के आंखें भी नहीं हैं, तो ये लाइव कमेंट्री सुनाई जा रही है। कमेंटेटर संजय है। और दोनों पक्ष के खिलाड़ियों का जो बलाबल उसकी चर्चा कर रहे हैं संजय। और प्रेक्षक में सभी लोग किसी न किसी के पक्ष में रहते हैं। मैं इस टीम का समर्थक हूं तो मैं चाहूंगा कि ये टीम जीते। स्टेडियम में भी ऐसा होता है। तो स्वाभाविक रूप से धृतराष्ट्र तो जिस टीम के थे वो उस टीम के थे ही थे, वो टीम ही उनकी थी। और संजय की बात सुन करके धृतराष्ट्र को तो लगा कि हमारे बेटे ही जीतेंगे, दुर्योधन कौरव की ही विजय पक्की है। यहां बलम भीष्माभिरक्षितम और वहां बलम भीमाभिरक्षितम। यहां भीष्म है वहां भीम है। बड़ी दिव्य कथा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार रास भी युद्ध ही है। कामदेव के साथ युद्ध है श्री कृष्ण का, और दोनों बलवान। और कामदेव को तो अपने बल का ऐसा अभिमान हो गया था कि उसने श्री कृष्ण प्रभु को ललकारा। वहां पर भी गजब का मैच था।
और कामदेव तो होम पिच पर खेल रहा था। देखा जाए वैसे वृंदावनेश्वर है श्री कृष्ण, लेकिन कामदेव ने जैसा वातावरण मांगा, जो स्थान मांगा, जो समय मांगा, श्री कृष्ण ने दिया। कामदेव की जब टकराने की इच्छा हुई भगवान से, कभी कभी आदमी को सफलता भी छका देती है। उसको लगता है मैंने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। तो छक्के छुड़ा देने वाली बात करने वाला ऐसा छक जाता है। गुजरात में महाराज एक शब्द है आछक लाई। आछक लाई, छीछरे लोगों का फिर ये जो एक बिहेवियर होता है, आछक लाए। एक कहावत है, खाली चणो वागे घणो। पूर्णो घटो न करोति शब्दम। ये भी आछक लाई होए, ऐसा छीछरापन। उसको यह लगता है कामदेव को कि मैंने महादेव की समाधि को भंग कर दिया, मैंने आंखें खुलवा दी। अब उसको पता नहीं है कि उनकी आंख कोई खुलवा नहीं सकता, उन्होंने आंख खोली। उनकी समाधि कोई छुड़वा नहीं सकता। उन्होंने तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भी जैसे आदमी स्वयं अपना द्वार खोल करके बाहर आता है, 87,000 वर्ष की समाधि के बाद बीते संबत सहस 87, तो तजी समाधि शंभु अविनाशी। उन्होंने तजी। क्या हुआ था? बोले कामदेव ने बहुत प्रयास किया, वसंत आदि सहायकों को लेकर के गया था, ठीक है, अप्सराओं को लेकर के गया था। बहुत उसने अपनी ओर से जितना प्रयास करना था कर लिए, सारे प्रयास सफल हुआ नहीं। तो उसने सौरभ पल्लव से उस पुष्प धनवा ने फूल का बाण मारा महादेव जी को। कथा ये है, लगा यहां। और शंकर जी ने जब आंखें खोली, समाधि को भंग कराने वाला, भजन में विघ्न डालने वाला, तो आदमी तो गुस्सा हो जाएगा ना। अरे कथा में भी कभी कभी कोई बहुत ज्यादा अविवेक करे, जड़ता का परिचय देते हुए और उठ करके कुछ बोलने लग जाए, वो पागलपन करने लग जाए, तो कभी कभी वक्ता भी नहीं डांट देते हैं व्यासपीठ से। थोड़ी डांट खानी पड़ती है, बाप वाली डांट खानी पड़ती। लेकिन शांभवी लोचन जब खुले, यहां बाण लगा, कामदेव के द्वारा छोड़ा हुआ बाण यहां लगा, तो शांभवी नेत्र खुले, तो कोई विक्षेप, और विक्षेप के चलते कोई क्रोध, ऐसा कुछ नहीं था। शांभवी लोचन, उन नेत्रों से शांति बरस रही थी, करुणा बरस रही थी। तुरंत यूं करके सीधे ही नेत्र खोल दिया तीसरा और कामदेव को जलाकर राख कर दिया, ऐसा नहीं है। तो शंकर जी ने तो सहज ही आंखें खोली। क्यों? तजी समाधि। क्यों? बोले देखा कि दिल के द्वार पर ये किसने दस्तक दी, लगता है कोई को मदद की आवश्यकता है। कौन आया? दिल के द्वार पर ये किसने दस्तक दी? आपके द्वार पर भी कोई दस्तक देता है तो आप निद्रा से जागते हैं और द्वार खोलते हैं, देखते हैं कौन आया। बस उसी तरह शंकर जी ने समाधि को खोला है।
कि किसने दस्तक दी द्वार पर, कौन आया। नेत्र खोले, उन नेत्रों से शांति बरस रही थी, करुणा बरस रही थी, कोई क्रोध नहीं है। लेकिन बाद में जब देखा आने वाले का उद्देश्य, और यह साधु संतों, योगियों को, साधकों को इस प्रकार डिस्टर्ब करने वाला आदमी, साधना में विघ्न डालने वाला, विक्षेप करने वाला ये आदमी, तो बड़े बड़े योगियों की रक्षा करने के लिए कि सबको डिस्टर्ब करने वाले इसको खत्म किया जाए, तो योगीश्वर ने तब सिबती सर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा। तो जोगी अकंटक भय, जैसे ही महादेव ने कामदेव को जलाकर राख किया, जोगी अकंटक भय। रति पति की गति को सुनकर मूर्छित भई, सुनत गति मूर्छित भई। और रोदती बदती गई शंकर भगवान के पास, गिड़गिड़ाई कामदेव की पत्नी रति। तो भगवान शंकर ने देखो वहां पर भी जिस कामदेव को जलाकर राख कर दिया था, महादेव ने उसको पुनर्जीवित किया। अब तय रति तब नाथ कर, होई ही नाम अनंग, बिन बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। रति के पति कामदेव को सजीवन कर दिया। अब तेरा पति वृत्ति के रूप में प्राणी मात्र के भीतर रहेगा, अनंग बनकर रहेगा, और शरीर एक वृत्ति के रूप में। तो रति ने फिर महादेव जी से कहा कि आपने मेरे पति को जीवित तो किया, पुनर्जीवित किया महादेव, लेकिन वो तो संसार के लिए, मेरे लिए तो जब तक मेरा पति मुझे सदेह प्राप्त नहीं होगा, कैसे मुझे संतोष मिलेगा। और तब भगवान शिव ने रति पर अनुग्रह करते हुए जो वरदान दिया है वो रामचरितमानस में लिखा है। हाँ जी, सुरदि जी। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय पति होई तोरा, कृष्ण तनय पति होई तोरा, बचन अन्यथा होहीन मोरा, बचन
पृथ्वी का भार हरने के लिए जब यदुवंश में भगवान का प्रागट्य होगा श्री कृष्ण के रूप में रति, उस वक्त श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरा पति तुझे सदेह पुनः प्राप्त होगा। तो फिर रति गवनी सुनि शंकर बा। तो हमारी चर्चा यह है कि ये तो कामदेव ने मान लिया, ये बेवकूफी पूर्ण उसकी समझ थी कि मैंने शंकर जी को जगा दिया, मैंने शंकर जी की समाधि को भंग कर दिया। अहंकार के देव भगवान महादेव के प्रति समर्पण न हो तो इस प्रकार का बेवकूफी पूर्ण अहंकार आदमी में पैदा होता है, वो उपद्रव करता है। मैंने देखा एक बार तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूज्य महाराज श्री ले गए, आई थिंक 1998 में है, पहली हमारी जो यात्रा थी 98, मुझे जहां तक याद है 98। तो पूज्य महाराज श्री की उंगली थाम करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी, कैलाश की परिक्रमा करी। उसके बाद एक बार और यात्रा हुई, महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के गए। महाराज श्री पधारे थे, आशीर्वाद दे करके प्रस्थान कराने हेतु, तब वहाँ फिर कथा हुई मानसरोवर। लेकिन वहाँ मैंने देखा दोनों यात्राओं में महाराज श्री ये अनुभव किया कि वहाँ जो लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीने पूर्व से तैयारी करते थे, व्यायाम करते थे, वॉकिंग शुरू कर दिया था, जिन्होंने अपनी वो प्राण शक्ति को बढ़ाना, प्राणायाम इत्यादि करना, और जो लोग ये समझते थे कि नहीं हमको वहाँ कुछ भी नहीं होगा, प्रायः वे सभी बीमार हुए। और कई लोगों को तो यात्रा आधी छोड़ करके बीच में ही उतरना पड़ा। अहंकार के देव भगवान महादेव के पास अहंकार से जाएं कि हमको तो कुछ नहीं होगा। और कई ऐसे भी थे पूर्ण विश्वास महादेव के प्रति, पूर्ण दीनता, पूर्ण समर्पण। तो साहब अस्थमा के मरीज यहां दिल्ली में सांस लेने में तकलीफ, ऐसे ऐसे लोग वहां आए थे और पूज्य महाराज श्री के प्रति एकदम श्रद्धा और बाबा भोलेनाथ के प्रति समर्पण। तो मैं उनको देखने जाता, थोड़े कदम चलते और सांस फूल जाती। मैंने कहा आप क्यों आए, किस डॉक्टर ने आपको सर्टिफिकेट दिया? बोले डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ऐसी की तैसी, हमको तो महादेव जी का दर्शन करना था, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद थे, बस हम आ गए। और उनका भाव देखो, बोले यहीं समाप्त हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे बढ़िया मौत और कौन सी हो सकती है। और ठाकुर जी की कृपा देखो कि एक आदमी को कुछ भी नहीं हुआ और परिक्रमा लगा के अच्छी तरह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके वापस लौटे। जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो वो भी दिल्ली में आकर के महाराज श्री के आशीर्वाद से एकदम सब ठीक ठाक हो गए। तो अहंकार के देव के पास कोई अहंकार पूर्वक जाए, दासो हम शंकर जी के शरण में नमन करते हो। कैलाश के निवासी नम बार बार हूं, नम बार बार हूं, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी। तालियां बजाते हुए थोड़ा हिलो, हलचल सब मंथन। ओहो हर भोले। कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया।
मांगा उन्हें जो दे वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाए जा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। भोलेनाथ हे भोलेनाथ, बड़ा है तेरा दाए जा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, कैलाश के निवासी। हर भोले बखान क्या करूं भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बभूत में खजाना कुबेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओ है गंगाधार मुक्ति द्वार, ओंकार तुम, ओंकार तुम, ओंकार तुम। भोलेनाथ 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 भोले है गंगाधार मुक्ति द्वार, ओंकार तुम, ओंकार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, शंभु तार तार तुम, भोले तार तार तुम। वाह कुछ महाराज जी हमारे 98 वाली यात्रा के दृश्य दिखाए जा रहे हैं टीवी पर इस वक्त साथ साथ। मैं देख पा रहा हूं यार, वहां यदि स्क्रीन होगा आपके सानिध्य में जो महादेव जी की वहां अभिषेक पूजा वगैरह हुई। आह बोल कैलाशपति की जय।
क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, ओ जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। मृत्युंजय महादेव। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार। हे कैलाशनाथ आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी बहुत अच्छे, वाह जगदीश। बहुत अच्छे, जय हो। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के कृपा पात्र है, पहली बार सेवा कर रहे हैं साथ साथ, बहुत अच्छा। ये पद हमारे गुजरात के प्रसिद्ध कवि दाद का है। अभी अभी सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी विभूषित किया। बड़ी अच्छी अच्छी रचना है दाद भाई की। तेरी कृपा बिना भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कह दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तुम, भोले तार तार तुम। ए शंभु तार तार तुम, तार तार तुम, भोले तार तार तुम, तार तार तुम। शंभु तार तार तुम, शंभु तार तार तुम, शंभु तार तार तुम।
कामदेव की अभिमान के चलते ये जो एक गलत फहमी है कि मैंने महादेव को समाधि खुलवा दिया, मैं सफल हुआ। कभी कभी अपनी असफलता को भी कई लोग, और खास करके राजनीति में, सफलता बताने की बहुत चेष्टा करते हैं। अपनी असफलता को सफलता के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। तो कामदेव के मन में ऐसा अभिमान था कि योगीश्वर महादेव की समाधि को हमने भंग कर दिया था, बड़े बड़ों को हमने, कौन है ऐसा जिसको काम ने नचाया न हो। तो कृष्ण को ललकारा कि योगेश्वर को तो देख लिया हमने, अब योगेश्वर को चलो दो दो चार चार हाथ हो जाए। भगवान तो, भगवान के भक्त यदि भक्तवांछा कल्पतरु होते हैं तो भगवान क्यों नहीं होंगे। जिस किसी भाव से भगवान के साथ युक्त हुआ वो भक्त ही है। रावण भी भक्त ही था, वैर भाव से भज रहा था, और वो जो मांगे भगवान देते हैं। अच्छा युद्ध चाहता है, अरे यार जरासंध जैसा आदमी युद्ध दे देता है, क्योंकि कृष्ण ने मांगा, भीमसेन ने मांगा, अर्जुन ने मांगा, तो जरासंध का नियम था सुबह सुबह जो भी याचक आवे और जो मांगे उससे जरासंध देता था। तो जरासंध जैसा दे सकता है तो ये तो हमारे ठाकुर है, वहां से कौन खाली हाथ वापस लौटेगा। क्या चाहते हो? बोले युद्ध। ठीक, तथास्तु। कहां? बोले वृंदावन में। कब? बोले शरद पूर्णिमा की रात में। ओके, लेकिन अकेले मत आना। जिनके सौंदर्य के छटा को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं लजाएं, ऐसी व्रजवधूटियों के साथ आना, उन्हें साथ लाना। तथास्तु। कभी कभी युद्ध में आदमी टकराता है कि देख लूंगा तुझे, हिम्मत है तो आ जा। तो फोन में क्या कहता है ललकार को स्वीकार करने वाला? बिल्कुल आता हूं, बोल कहां आने का है और टाइम बता, आऊंगा मैं। तो अगला कहता है अकेले आना, पुलिस में खबर करी तो तुम्हारी खैर नहीं, बिल्कुल अकेले आना। और यहां कामदेव ने कहा अकेले मत आना, व्रजवधूटियों को साथ में लेकर। तो वृंदावन पूर्णिमा की रात, व्रजवधूटियों का, गोपियों का संगात, ये सारी बातें काम के अनुकूल थी। तो देखा जाए तो काम तो होम पिच पर खेल रहा है उस दृष्टि से। काली के साथ जब कृष्ण टकराते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा के अनुसार, तो हमारे नरसिंह मेहता ने जो एक गीत लिखा है, एक पद लिखा है, जड़ कमल छांडी जाने बाड़ा, वो नागपत्नियां कृष्ण को समझाती, ए जड़ कमल छांडी जाने बाड़ा, स्वामी हमारो जाग से तन मार से मने बाढ़त्या नाग से, हे जड़ कमल छाने जाने बाड़ा।
कहे बालक तू मार्ग भूल्यो के तारा वेरिये बड़ावियो निश्चय तारो काळज खूट्यो अहिया ते सिद्ध आवियो ए जल कमल छांडी जाने स्वामी अमारो जागशे ई जागशे तो तने मारशे अने अमने बाळ हत्या लागशे माटे जल कमल छांडी जाने क्यों आया है यहां? तेरे किसी शत्रु ने तुझे प्रेरित किया है यहां आने के लिए? अरे तूने काल के मुंह में, मृत्यु के मुंह में पांव रखा। न थे नागण हूं मार्ग भूल्यो। गलती से आ गया है तू कि तेरे किसी शत्रु ने तुझे बहकाया है यहां आने के लिए? नथी नागण हूं मार्ग भूल्यो के नथी मारा वेरिये बड़ावियो मथुरा नगरी मां जुगटू रमता नागनु शिष हारियो हे जल कमल छांडी जा जगाड़ तारा नाग ने मारू नाम कृष्ण कालियो। हमारे महाराज जी वहाँ उत्तर गुजरात की ओर हमारे जो पशुपालक लोग हैं उनके इष्ट कृष्ण है तो उनको उनका नाम ही है कालिया ठाकर नु मंदिर, कालियो ठाकर। जगाड़ तारा नाग ने मारी माताए बेव जन्म्या ते माहू नटवर नानड़ो जगाड़ तारा नाग ने मारू नाम कृष्ण कानड़ो हे जल कमल छांडी जा। और उस पद में है कि वो नाग पत्नियां इस बच्चे को बहुत समझाती है, नहीं मानता, लालच भी देती है। तुझे हार दूं, सच्चे मोतियों का हार दूं, ये करूं वो करूं, तू चला जा, तुझे पता नहीं हमारा धनी कितना खतरनाक है ये कालिया नाग। नथी नागण तारो सुकरु नागण हर तारो सुकरु तारो दोरियो शान काजे नागण तारे करवी घर मां चोरियो। क्योंकि उसने कहा था कि एटलू तने हूँ आपू मारा धनी थी छानू। और महिलाएं ऐसा काम करती है कभी कभी, धनी थी छानू तन दई दऊं तन जे जोतू तू भागी जाए थी मरी जाए। वो मातृवत वात्सल्य, हमें तेरी चिंता हो रही है, तू जानता नहीं हमारे धनी को कितना खतरनाक। तो कन्हैया ने कहा कि मैं क्या करूं तेरे हार को, हूं करूं तारो दोरियो अने शाने कारणे नागण तारे करवी घर में चोरियो। मेरे लिए घर में चोरी करने की, अपने धनी को छलने की क्या जरूरत है। जगा जगा अपने धनी को, जगा तू, बुला मैंने, बुला उसको। और फिर वो जो कथा है कि वो चरण चांपी मूछ मरड़ी नागणे नाग जगाड़ियो उठो ने बलवंत कोई बारणे बालक आवियो। चरण चांपी मूछ मरड़ी नागणे नाग जगाड़ियो। चरण सेवा करके मूछ मरड़ी। हाँ बोलो।
उठो ने बलवंत कोई बारणे बालक आवी। और फिर काली नाग और कृष्ण में जो युद्ध होता है, वहां नरसिंह मेहता लिखते बेऊ बड़िया बाथे बढ़ गया, बेऊ बढ़िया बाथे बढ़ गया कृष्णे काली नाग नाथियो, सहस्त्र फेणा फूंक बेजेम गगन गाजे हाथियो, ए जल कमल छाणी जा। नागण सौ विलाप करे छे, नागने बहु दुख आपशे, मथुरा नगरी मां लई जशे ने पछी अमारा नागनु शीश कापशे। छोड़ दो हमारे धनी को छोड़ दो। वही नागपत्नियां गिड़गिड़ाने लगी, बेऊ बढ़िया वादे बढ़ गया। तो युद्ध का तो तब मजा है, मैच तब इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक समान बल वाले। वैसे ठाकुर जी के समान बल किसका है, उनकी बराबरी, वो तो ठाकुर तो अद्वितीय है, लेकिन प्रभु लीला करते हैं ऐसा। तो बल अगले को देते हैं, अपने साथ लड़ने का वो भी भगवान ही देते। रावण को जो बल दिया है भगवान ने अपने साथ लड़ने का, भगवान नहीं दिया है। श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु चिल्लाने लगा, जब प्रहलाद जवाब देने लगा कि मैं इतना, तुझे डर नहीं लगता, मौत का भय नहीं लगता, अरे किसके बल से तू ये बोल रहा है? तो प्रहलाद ने कहा जिसके बल से आप चिल्ला रहे हो, मैं भी उसी के बल से बोल रहा हूं। वही सभी बलियों का बल है, वह परमात्मा ही सभी बलियों का बल है। तो यहां पर परमात्मा ने सब में बल का संचार किया, देवताओं में दैवी बल, दैवी शक्ति, और दानवों में दानवी शक्ति। याद रहे यह भी परमात्मा ने ही संचार किया। अष्टम स्कंद की कथा है। और वासुकी में भी भगवान ने शक्ति का संचार किया, और उसमें निद्रा का संचार किया। एक बेहोशी की अवस्था में वासुकी को रख दिया, टोपी हुंगाड़ी दी थी। ऑपरेशन पहला जब डॉक्टर टोपी हुंगाड़ी दी, एनेस्थीसिया। हमारे यहां गांव में एकदम देहाती भाषा में कहते हैं टोपी हुंगाड़ी, ऑपरेशन करी। तो ऑपरेशन करना था, तो एक निद्रा में वासुकी को इस तरह से, और वासुकी में वो शक्ति का संचार किया भगवान ने। और निद्रा एक सेडेशन जैसे ऐसी दवाई दे देते हैं, आदमी सोता रहता कि तू रे खरो पण आम हूँ तो रे, तारे देखવું नहीं, दाजવું नहीं, तारो उपयोग जो करवानो छे कर लईशुं। तो इस तरह से भगवान ने वासुकी में भी निद्रा का संचार किया। सब मेरे ठाकुर का खेल है, ये मंथन अमृत के लिए है। बड़ी अद्भुत कथा है। आओ जरा कथा भाग भी ले लें, इसके साथ आगे बढ़े। उसके पूर्व थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय करते हुए श्रीमन नारायण 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 पुकारिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 નર નારાયણ 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 નર નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ 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 સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ સૂર્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સૂર્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ બદ્રીનારાયણ નારાયણ નારાયણ નર નારાયણ 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 સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ નારાયણ નારાયણ
નારાયણ નારાયણ નારાયણ સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 બદ્રી વિશાલ ભગવાન કી